मत बोलिए उसको। 5 साल से बर्बाद बना दिया सबको। बर्बाद एक के बार में तो 1 करोड़ रुपए मिल गया, आप तो खुश हैं? अब ना 1 करोड़ रुपया मिला, जब वो 1 करोड़ हमारा हाथ में आएगा तब ना हमको दिल में तसल्ली होगा। अभी तो हमारा घर द्वार बनाया खत्म हो गया। अररिया बैरगाछी चौक हाल ही में एक खबर आई जिसने सभी का ध्यान खींचा। अररिया के केला विक्रेता मोहम्मद फारूक ने ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपए जीते। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर यह खबर आग की तरह फैल रही है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि मीडिया सिर्फ उन 1% लोगों की खबरें ही दिखाती हैं जो जीतते हैं? 99% लोग जो ड्रीम 11 में अपनी पैसा गंवाते हैं, उनकी कहानी क्यों नहीं दिखाई जाती? लोग तफरीह के लिए अगर खेलें तो जायज़ कहा जा सकता है, फिटनेस के लिए, सेहत बनाने के लिए, क्रिकेट वगैरह। लेकिन ड्रीम 11 मोबाइल ऐप से जो हार जीत की बाजी लगाकर खेलते हैं, ये शरई नुक्ते नज़र से नाजायज़ और हराम है, क्योंकि इसमें पैसे लगाए जाते हैं और किस्मत का खेल होता है। हार भी जाता है कोई, जीत भी जाता है कोई। लेकिन ज़्यादातर देखने में यह आया है कि हमारी जो नई नस्ल है, नौजवान है, ये इसमें बेतहाशा पैसे लगा रहे हैं और ड्रीम 11 अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके उस खेल में हिस्सा लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे घर बर्बाद हैं, परेशान हैं, पैसे लगा रहे हैं, कर्ज़ों में डूब रहे हैं। अभी बैरगाछी का एक वाक़या आपको बताऊं कि एक लड़का करोड़पति बना, जीता ज़रूर है वो 1 करोड़ रुपए, टैक्स वगैरह काट कर कितना, फारूक नाम है ना? फारूक नाम है। टैक्स वगैरह काट कर कितना मिलेगा पता नहीं, लेकिन उसके माँ की जो बयानात है, उनकी माँ ने जो कहा है कि मेरा घर बर्बाद हो गया है, जवान बेटी हमारी इस नौजवान के चक्कर में पड़ी हुई है, शादी नहीं हो रही है, ज़मीन बेच दिए हैं, दुकान के पैसे लगा दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें, ये अक्लमंदी का काम नहीं है। इस्लाम जुआ को इसीलिए हराम कहा है कि उसमें पैसे लगाकर आदमी हार जाता है। मेहनत की कमाई होती है, उसको हार जाना ये अक्लमंदी नहीं। खेल, स्किल या जुआ? ड्रीम 11 को स्किल गेम कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई इसमें स्किल की जरूरत है? क्या यह किसी लॉटरी से अलग है जिसमें ज्यादातर लोग सिर्फ अपना पैसा खो देते हैं? जब आप ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं तो आपको लगता है कि आप समझदारी से खेल रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जितने लोग पैसा हारते हैं, वही पैसा किसी एक को करोड़पति बनाने में इस्तेमाल होता है? फारूक ने 1 करोड़ जीते, लेकिन इससे पहले उन्होंने कितने रुपए गंवाए? क्या ड्रीम 11 में असली जीत किस्मत से होती है या यह एक सोची समझी योजना का हिस्सा है? मीडिया की गैर जिम्मेदारी रिपोर्टिंग। जैसे ही कोई ड्रीम 11 में करोड़पति बनता है, न्यूज चैनल इसे धुआंधार हेडलाइन बनाकर दिखाने लगते हैं। ड्रीम 11 ने बदली अररिया के किले वाले विक्रेता की किस्मत। फल बेचने वाला फारूक बना करोड़पति। लेकिन क्या न्यूज चैनल कभी उन लोगों की कहानी दिखाते हैं जो ड्रीम 11 में हजारों लाखों रुपए हार चुके हैं, जो ड्रीम 11 की लत के कारण कर्ज में डूब गए हैं, जिनके परिवार की हालत खराब हो गई है, लेकिन उनकी खबरें कहीं नहीं आती? क्या मीडिया ड्रीम 11 का फ्री में प्रमोशन कर रहा है? क्या यह लोगों को ऑनलाइन जुए की ओर धकेलने में एक सोची समझी चाल है? मीडिया जो सेलिब्रिटी की तरह उसको प्रेजेंट करती है, और क्योंकि एक सर्वे आया कि 99% लोग कर्ज में डूबते हैं, 1% को ही इनकी एक पॉलिसी होती है, पैसे दिए जाते हैं ताकि लोगों का इससे कनेक्टिविटी बना रहे। लेकिन मीडिया हमेशा वो 1% को ही दिखाती है और सेलिब्रिटी की तरह इसको हीरो बनाकर प्रेजेंट करती है। क्योंकि आप एक खुद सहाफ़ी हैं, तो आपका क्या नज़रिया है इस पर? देखिए, मीडिया की जहाँ तक बात है, मीडिया का एक काम है कि दिखाना। अगर इलाके में कोई ऐसा काम हो गया जो शोहरत रखता है तो उसको लोगों तक दिखाना भी मीडिया का एक काम है, लेकिन सेलिब्रिटी के तौर पर उनको नहीं दिखाया जाना चाहिए। बल्कि जहाँ तक मुझे लगता है कि आप फारूक की ही बात कर रहे हैं, फारूक ने खुद कहा है कि ये खेल सही नहीं है, ना खेलें, इस चक्कर में ना पड़ें। और मीडिया के तमाम चैनल्स वालों ने, हमने जो देखा है, मेगा मीडिया बिहार, अररिया लाइव, इन लोगों ने जो चलाया है, ट्रू रिपोर्टर वगैरह, उन्होंने इसमें खुलासा कर दिया है कि ये खेल वाहियात है, इसमें के चक्कर में ना पड़ा जाए। तो मीडिया को एज ए सेलिब्रेट नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि समाज को एक अच्छा पैगाम देना चाहिए, सही और गलत का निशानदेही करना चाहिए। मीडिया का ये काम होना चाहिए। सेलिब्रिटी और ड्रीम 11 का खेल। आपने देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे कई बड़े क्रिकेटर्स ड्रीम 11 का प्रचार करते हैं, लेकिन क्या ये इस ऐप पर टीम बनाते हैं? नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि यह एक जुआ है।
लेकिन कंपनियां इन्हें करोड़ों रुपये देती हैं ताकि आम लोग ड्रीम 11 को एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म समझें और इसमें अपना पैसा लगाएं। ड्रीम 11 को प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटी करोड़ों कमाते हैं, लेकिन आम लोग अपनी गाढ़ी कमाई हारते हैं। असली सच्चाई ड्रीम 11 से बर्बाद होने वाले लोग। एक आदमी जो 100 रुपये से ड्रीम 11 खेलना शुरू करता है, धीरे धीरे 5,000, 10,000 और फिर 50,000 हार जाता है। कई युवा ड्रीम 11 में पैसा डबल करने के लालच में अपनी पढ़ाई, नौकरी और परिवार को नजरअंदाज कर रहे हैं। कई लोग कर्ज लेकर ड्रीम 11 खेलते हैं और जब हार जाते हैं तो उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। क्या मीडिया ने कभी इनकी सच्चाई दिखाई? क्या सरकार ने इस पर सख्ती करनी चाहिए? ड्रीम 11 से बचने के 3 आसान तरीके। पहला, ड्रीम 11 और ऐसे जुए जैसे प्ले ऐप्स को अनइंस्टॉल करें। दूसरा, अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह निवेश करें, बिजनेस, स्टॉक्स, सेविंग्स, स्किल डेवलपमेंट में। तीसरा, इस सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो इस जाल में फंसने से बचें।